हेलो एवरीवन। ये वीडियो बिहार पुलिस वालों के लिए है, जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और अब लास्ट का मात्र आप लोगों के पास 20 डेज़ है। तो इस 20 डेज़ में कैसे खुद को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे रूमर्स हैं कि एग्ज़ाम्स का डेट जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आगे बढ़ेगा तो वो ऑफिशियल नोटिस में आ जाएगा। तब तक आप लोगों को इसी जो डेट है ना 28 सितंबर को रियल मानना है और उसी के बेसिस पे तैयारी करनी है। आपको ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना है कि अरे डेट बढ़ेगा। देखिए, डेट अगर बढ़ेगा भी ना तो आप तैयारी करते रहिए। वो डेट आगे बढ़ेगा तो और अच्छी बात है, आपकी तैयारी में थोड़े और दिन मिलेंगे और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। बट आप ऐसे उसको ऐसे होता है ना कि डेट बढ़ेगा आराम से अभी बाद में पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं कीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और वो आपसे अच्छा कर जाएंगे एग्ज़ाम में और आपका फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तब आपको लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, उस टाइम मुझे पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, तो अब बचे हुए 20 डेज़ में आप क्या करें कि आपकी जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो भी सारे सब्जेक्ट हैं उसमें आप 5 से 10 नंबर जोड़ पाए। तो देखिए, जितना भी आप पढ़े हैं ना उस चीज़ को रिवीजन कीजिए। जिस टॉपिक से अभी तक आप सेट लगाए होंगे, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ाई करें। ठीक है, अब बहुत कुछ अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, 20 डेज है। पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन करें। जो चीज़ जैसे आता है उसमें से जो गलतियां हो रही हैं उस गलती को अवॉइड करने के लिए आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाएं। यूट्यूब से देखें, बुक से देखें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं उसको लगाएं। आपका देखिएगा उस चैप्टर से सिली सिली जो मिस्टेक होती है वो नहीं होंगी। ठीक है, और हिंदी को कैसे करें, तो बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते होंगे। जैसे सर्वनाम चैप्टर, मेरा भी हिंदी का पेपर था, तो सर्वनाम में तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इस टाइप के कर्मधारय, ये सब समास जो होते हैं ना, कुछ कुछ उसके एग्जाम्पल्स पूछ देते हैं, वो आपकी गलत हो जाते हैं। तो 4 से 5 मैं चैप्टर बताऊंगी जिसको आप इजीली या तो बुक से पढ़ें, नहीं तो मैं आपको एक चैनल का नाम बताती हूँ। मैं उस चैनल को प्रमोट नहीं कर रही, मैं तो इतनी छोटी सी मेरा चैनल है, मतलब इतना छोटा मेरा खुद का चैनल है, मैं किसी और चैनल को क्या ही प्रमोट करूँगी। पर मैंने खुद उस चैनल से पढ़ाई करी है। आप स्टडी 91 जो चैनल है ना, उससे आप ये सब टॉपिक देखिएगा। मैंने शुरू में उसी चैनल से ये सारे टॉपिक्स देखे थे, फिर बाद में मैंने ये बुक लिया था और उसको मैंने दरोगा का मेंस के लिए मैंने पढ़ा था। मैंने 3 बार दरोगा का मेंस दिया है, 2446, 2213 और इस बार का फायरमैन दरोगा। तो उन सभी का हिंदी मैंने इसी बुक से किया और शुरू में मैंने उस चैनल से देखा हुआ है ये सारे। तो 5 चैप्टर एटलीस्ट आपको देखना चाहिए। देखिए, बिहार के बच्चों का मुहावरा शायद ही किसी का गलत होता होगा, मुहावरे आपके सही ही होंगे। हाँ, संज्ञा देख लीजिए, सर्वनाम देख लीजिए, संधि विच्छेद चैप्टर देख लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे वर्ण में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ लीजिए। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लीजिए। ये शब्द भेद में तत्सम तद्भव पढ़ लीजिए। और लिंग वगैरह जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वो सब बताएगा। संधि विच्छेद चैप्टर है। तो ये सब छोटे छोटे जो चैप्टर्स है ना, उन सभी से एक एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो वो सब चैप्टर आप देख लेंगे तो इजीली 1 नंबर आपका मतलब जुड़ जाएगा। तो वो सारे चैप्टर्स आप जरूर देख लें। समास तो जरूर ही देख लें, सर्वनाम देख लें, ये सारे चैप्टर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। संज्ञा देख लीजिएगा, संधि विच्छेद देख लीजिएगा, या संधि विच्छेद दिया रहता है उसका शब्द उससे कौन सा बनेगा। ये सब बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं और इसमें अगर आप गलत करते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं, बहुत इजी ये चैप्टर ये सारे हैं, इसे हिंदी का तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश वीक होता है, तो उनसे इंग्लिश की गलतियाँ हो सकती हैं, वो मतलब माननीय है। लेकिन हिंदी का गलती आपके अपराध के समान है, हिंदी का गलती नहीं होना चाहिए आपसे।
तो ये सारी चीज़ें आपको जोड़ लेनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप क्या करें, तो देखिए इंग्लिश है ना, आप जितना भी सेट लगाते हैं एंटो साइनो, जो मतलब स्पेलिंग एरर, ये सब उसी से करें, क्योंकि अब आप अलग से इंग्लिश मुझे नहीं लगता आप कैप्चर कर पाएंगे उतना सारा चीज़ों को। तो जो सेट लगाते हैं उसी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ के लिए मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताऊंगी, इजी इजी चैप्टर को पकड़िए। टाइम एंड वर्क पकड़ लीजिए, रेशियो पकड़िए, एलसीएम एचसीएफ पकड़िए, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे इजी चैप्टर है। इतने हजारों यूट्यूबर्स पढ़े हुए हैं जो मतलब बहुत ही इजीली ये सारे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को क्लियर करवाया है। आप उन सभी का जाइए, वीडियो देखिए, जो बहुत ही आसानी से सेट में जो आपकी गलतियां होती है ना, कि मैथ को लोग सोचते बहुत टफ है, नहीं टफ है। आप उस सारे टॉपिक्स को, जो इजी टॉपिक्स है ना, उसको एटलीस्ट जाइए और देख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स इजी हैं, आप एक दो बार देख लीजिएगा, क्विक देख लीजिएगा, 2 4 5 भी क्वेश्चन इन सारे चैप्टर से 5 5 10 10 का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो वो इनफ हो जाएगा। क्योंकि इतने टफ नहीं आएंगे, मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप वो सारे चैप्टर्स देख लें और आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग तो शायद ही एक का दुक्का पूछेगा, वो तो आपसे बन ही जाएगा, आप सेट बना रहे हैं। जीके जीएस के लिए आप बताया ही मैंने कि पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जो भी आप बुक पढ़े हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए और जो भी बुक आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर डालिए। एकदम होता है ना कि एकदम टारगेट बना के पढ़िए कि 5 दिन में ये रिवीजन करूँगा, सब्जेक्ट 5 दिन में ये हो, 5 दिन में हो। इस तरह से एकदम वो सारे टॉपिक्स को एक बार क्विक रिवीजन कर जाइए। और जिस टॉपिक से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस चैप्टर से ज़्यादा गलती हो रही है, पढ़ी हुई है, वो हो सकता है सही, फिर भी गलती हो रही है, तो उस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देके एक दो बार उसका एमसीक्यू लगा लीजिए, उसको मोबाइल से थोड़ा देख लीजिए, और उसका जो प्रैक्टिस सेट में उस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक दो और लगाइए प्रैक्टिस सेट तो डेली लगाइए। और उन सारे चैप्टर्स को थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लूसेंट सब्जेक्टिव से मान लीजिए पढ़ लिया है कोई चैप्टर, तो और वो फिर से मेरा गलत हो रहा है, तो उसको लूसेंट ऑब्जेक्टिव से एक बार लगा लेंगे तो वो सही होने लगेगा, ठीक है। आप ऐसा करके देखिए, आप करिएगा तो आपका सही होने लगेगा। और मैं करंट के लिए बता दूं, करंट के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या पढ़ें। देखिए अब समय बहुत कम है, तो अब आप ना कि करंट के लिए आप बस ये स्पीडी का ये बुक है, बस स्पीडी का बुक लीजिए। उसका पीछे का जो 800 क्वेश्चन है, देखिए मैं इसका ये आंसर दिया हुआ है, इस तरह से 800 पीछे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आप एटलीस्ट उसको पढ़ जाइए, ठीक है। 800 क्वेश्चन वो पढ़ जाइए। और आगे से मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। जैसे आगे से आप टॉपिक्स में कौन क्या है, पहला नंबर देख लीजिएगा। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, और उससे हमारा न छूटे, वो टॉपिक आपको देख लेने हैं। जैसे टॉपिक नंबर 1, अगर आपके पास बुक होगा तो आप मिला लीजिएगा। टॉपिक नंबर 1 मैं टिक पे लगा देती हूँ, एक बार दिखा दूँगी। कौन क्या है वो देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाला वो देख लीजिएगा। राजधानी एक बार टिक देख लीजिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में केवल पटना का एटलीस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, मैं बताती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक बार देख लीजिएगा। और क्या बोलते हैं, खेल वाला देख लीजिएगा। पर्यावरण में वो क्या, पर्यावरण में जो इस बार का लेटेस्ट जो क्या बोलते हैं, वो जो वन सर्वेक्षण जो दिया हुआ है, सॉरी मैं अटकती हूँ, थोड़ा फंबल मारती हूँ कभी कभी, वो देख लीजिएगा आप। और जनगणना देख लीजिएगा एक बार क्विक। इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा। इस तरह के जैसे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है ना, जिससे एक एक नंबर बन ही जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब टॉपिक देख लीजिए। जैसे डेट हो गया, किस डेट को क्या है, कैंसर दिवस कब है, तो मतलब पर्यावरण दिवस कब है, ये सारे टॉपिक्स, और उससे उसका थीम इस बार का क्या था वो देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप खुद मतलब उसको छाटिए कि आप कहाँ से एक एक नंबर बनते हैं। अभ्यास, युद्धाभ्यास एक बार देख लीजिएगा। ऐसे आपके 10 से 12 टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक एक एक दिन भी देखिएगा, हो जाएगा। और पीछे के 800 क्वेश्चन
बस आप कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको करेंट अब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कर चुके, और जो नहीं किए हैं वो एटलीस्ट इतना कर ले, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और घबराइए मत, लास्ट का टाइम है। पेशेंस रखिए, तबीयत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खाइए, सोइए। कोई नेगेटिव बात नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, पॉजिटिव सर्कल में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना पढ़े हैं उस पर बिलीव कीजिए, होना होगा तो उसी में हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, घर से फ़ोन आ रहा है। ओके बाय।